नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर यूपी में इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दिया तोहफा, 25% तक बढ़े भत्ते। बट उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की है। बुधवार को वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले 3,500 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों विशेष भत्ते बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद बुधवार को वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। दूसरी खबर, यूपी के 2 एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब बनाएगी योगी सरकार। 12 स्थानों पर एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुल 12 ई-वे हब के निर्माण और विकास का विस्तृत खाका तैयार किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने मास्टर प्लान बनाया है। इसके जरिए दोनों ही एक्सप्रेसवे पर उत्तम यात्री सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई-वे हब के निर्माण और विकास को बल मिलेगा। अधिकृत जानकारी के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुल 8 ई-वे हब बनेंगे, जिसमें 299.18 करोड़ तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 126.25 करोड़ रुपए की लागत से 4 ई-वे हब का निर्माण होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत सुल्तानपुर नोड पर 40.72 करोड़ तथा बांदा में 30.82 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे की दोनों तरफ ई-वे हब का निर्माण किया जाएगा। ये इन दोनों एक्सप्रेसवे पर यात्री सुविधाओं के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरेंगे। तीसरी खबर, भारत पाक तनाव के बीच अखिलेश यादव ने यूपी के इन 6 शहरों में मांगा मिलिट्री स्कूल, बताया कारण। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेना के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारतीय सेना सबसे मजबूत, सशक्त और बहादुर है। हम सभी को अपनी सेना की बहादुरी पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के 6 शहरों में मिलिट्री स्कूल खोलने की सरकार से मांग की है। अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के साथ ही पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के साथ इटावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और संत कबीर नगर जिले में नए मिलिट्री स्कूल खोले की मांग करते हुए कहा कि इससे देश की अखंडता और एकता को चुनौती देने वाली ताकतों को सही में निर्णायक जवाब दिया जा सके। अखिलेश ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि यह परंपरा देश की आजादी से लेकर निरंतर चल रही है। उत्तर प्रदेश में सच्चे देश प्रेमियों की जो अनंत गौरवशाली परंपरा स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर आज तक रही है। आशा है कि वर्तमान संवेदनशील सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार यूपी में नए मिलिट्री स्कूल खोलने पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल घोषणा करेगी। चौथी खबर, धू-धू कर जलती बस, चीखते चिल्लाते यात्री 1 किलोमीटर तक दिखी लपटें। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार तड़के किसान पथ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां चलती ऐसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक पुरुष की जलकर मौत हो गई। बस में करीब 80 यात्री सवार थे और यह बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। जानकारी के मुताबिक यह भीषण हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब बस मोहनलालगंज के पास किसान पथ पर थी। चश्मदीद यात्रियों के मुताबिक बस में पहले धुआं भरने लगा और कुछ ही पलों में आग की तेज लपटें उठने लगी। उस समय अधिकतर यात्री नींद में थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। पांचवी खबर, गोरखपुर चिड़ियाघर के शेर पटौदी ने तोड़ा दम, बर्ड फ्लू की आशंका, ब्लड रिपोर्ट बताएगी मौत का कारण। यूपी में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच कानपुर चिड़ियाघर में शेर पटौदी की मौत हो गई है। बीती 7 मई को गोरखपुर चिड़ियाघर की बाघिन शक्ति की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी। इसका पता चलने के बाद से चिड़ियाघर हाई अलर्ट पर है। पटौदी की भी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए उसे गोरखपुर से कानपुर भेजा गया था। उसकी ब्लड रिपोर्ट भोपाल जांच को भेजी गई है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा, साथ ही बर्ड फ्लू होने या न होने की जानकारी मिलेगी। गोरखपुर चिड़ियाघर के अन्य जानवरों के भी नमूने लिए जा रहे हैं। आगामी 20 मई तक चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। जानकारी दी गई है कि शेर पटौदी ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। पटौदी का पैंक्रियाज और लीवर में इन्फेक्शन का इलाज चल रहा था। आशंका है कि पटौदी भी बर्ड फ्लू से संक्रमित होगा। भोपाल से पटौदी की ब्लड रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं पटौदी का अंतिम संस्कार सुरक्षा के साथ इंसिनरेटर में किया जाएगा। छठी खबर, घरवालों ने बेटे की तरह पाली बेटी, अब सहेली से शादी की जिद पर अड़ी, साथ रहने की अनुमति लेने पहुंची थाने।
यूपी के बिजनौर में दो सहेलियां शादी करने के लिए जिद पर अड़ गईं। उनके घर वाले नहीं माने तो घर से भाग गईं और पुलिस के पास अनुमति लेने पहुंची। वहीं एक लड़की की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ का है। दो सहेलियां साथ रहने के लिए घर छोड़कर चली गईं। 3 दिन पहले दोनों सहेलियां थाने पहुंची थी और शादी करने की अनुमति मांगी थी। बालिग होने के चलते दोनों को पुलिस ने नहीं रोका था। अब एक युवती की मां ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। अफजलगढ़ थाने के गांव निवासी महिला के पति की काफी पहले मौत हो गई थी। उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी को बेटे की तरह पाला, जिसके चलते लड़की का रहन सहन लड़कों की तरह हो गया। युवती ने घर चलाने के लिए पेट्रोल पंप पर काम किया, यहाँ तक कि ई-रिक्शा चलाकर मां और बहन की जिम्मेदारी उठाई। इस दौरान युवती का प्रेम प्रसंग अपनी सहेली के साथ हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। 3 दिन पूर्व दोनों सहेलियां अफजलगढ़ थाने पहुंच गई और शादी करने की अनुमति मांगी। 7वीं खबर, अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगा यह काम। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योगी सरकार की पहल और ली। यूपी की योगी सरकार जमीनों के फर्जी बैनामे को रोकने के लिए रजिस्ट्री से पहले सत्यापन कराकर यह पता लगाएगी कि धोखाधड़ी को नहीं हो रही है। भविष्य में आधार और पैन कार्ड को भी रजिस्ट्री के समय लिंक कराने की योजना है। राजस्व विभाग के सहयोग से रजिस्ट्री के तुरंत बाद खतौनी में नाम दर्ज कराने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वह अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करते हुए विभागीय मंत्री को सौंपेगी। प्रदेश में मौजूदा समय रजिस्ट्री के दौरान संपत्तियों के सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते धोखाधड़ी कर एक ही संपत्ति की कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी जाती है। जालसाज फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री करा लेते हैं। विभाग को स्टैंप के रूप में राजस्व मिलता है, इसलिए जांच नहीं की जाती। अब इस प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। रजिस्ट्री कराने वाले के संपत्ति पर मालिकाना अधिकार की जांच की कराई जाएगी। प्रदेश में सालाना करीब 48 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है। 8वीं खबर, कानपुर में बनेगा यूपी का पहला फुटवियर पार्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राज्य का पहला फुटवियर पार्क बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हों। ये पार्क कानपुर के रमईपुर इलाके में 131.69 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह पार्क खासतौर से छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों MSME के लिए बनाया जा रहा है। इसमें यूनिफॉर्म शूज, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज, मोकासिन्स, बैलेरिनास, सैंडल्स, PVC शूज और तैयार लेदर उत्पादों के निर्माण की बड़ी संभावनाएं हैं। इससे कानपुर एक बार फिर जूता निर्माण के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। 9वीं खबर, योगी कैबिनेट की बैठक आज। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम समेत करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में अमृत योजना में निकाय अंश का बंटवारा, कुछ विकास प्राधिकरणों का सीमा विस्तार करने, शीट पार्क बनाने और शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। 10वीं खबर, हर सप्ताह राशन। योगी सरकार ने इन लोगों के लिए सभी जिलाधिकारियों को जारी किया निर्देश। यूपी की योगी सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पहले से इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर सप्ताह राशन किट दिया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ को देखते हुए राशन सामग्री की अतिरिक्त व्यवस्था जिलों में की जाएगी। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ कहर ढाती है। खासकर पूर्वी यूपी के बलिया और आसपास के इलाके में बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ के लिए संवेदनशील जिलों और प्रभावित होने वाले स्थानों को पहले से चिन्हित करते हुए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। बाढ़ प्रभावितों को बचाने के लिए नाव के इंतजाम किए जाएंगे और सेवा देने वाले नाविकों को 24 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।